कल्ब में इस वक्त हम हैं। आज का प्रोग्राम बड़े अरसे के बाद इस फॉर्मेट में मैंने किया है, जहां मैं नौजवानों से बात करूंगी। बिकॉज ऑफ कोर्स स्टूडियो में पॉलिटिकल क़यादत से बात करते हैं तो वो तो एक बड़ी प्रॉपर पोजीशन लेते हैं, लेकिन यूथ क्या सोचती है इन सियासी जमातों की, इस पर आज हम बात करेंगे। हुकूमती बेंचेस से मेरे पास ISF के नौजवान हैं और बड़ा मज़ा आने वाला है आज पंजाब में आप लोगों की PTI की अभी तक की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करने के लिए। रेडी है डिफेंड करने के लिए? इंशाल्लाह खुश है परफॉर्मेंस? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्ती, बहुत मज़ा आएगा। और आज अपोजिशन मुझे लगता है बढ़ चढ़ के छक्के मारने वाली है। पीपल्स पार्टी के नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं। दे आर वेरी रेलिवेंट राइट नाउ बिकॉज बिलावल जो है ट्रेन मार्च उन्होंने जो सिंध में की है, क्या सिंध में तो ऑफकोर्स पीपल्स पार्टी अक्सरियत में, पंजाब में जो वो करंट है पीपल्स पार्टी का, क्या बिलावल के आने से वो उसमें कुछ जान आई है पीपल्स पार्टी में पंजाब में? ये हमारा आज का सवाल होगा। और PMLN वाले एज यूजुअल थैंक यू सो मच। आज आप लोगों का चांस है जी वो तमाम उधार जो है सूद समेत चुकाने का जो आपके साथ हुकूमत में PTI वाले किया करते थे। अपोजिशन से आगाज़ करते हैं। पंजाब में क्या सूरत हाल है पीपल्स पार्टी की? अभी पिछले इलेक्शन जितने भी देखे, चौथे 5वें नंबर पे बड़े बहुत वोट रिड्यूस हो गया है। मुझे तो लगता है अब शाज़ो नादिर ही पीपल्स पार्टी के लोग यहाँ पे मिलते हैं, टिकट होल्डर खास तौर पे। कैसा लगता है पंजाब में आपको? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत है और सियासी हकीकत इस बना पर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तबके की नुमाइंदा जमात है, मजदूर है, किसान है, तुलबा है, उनमें आज भी पीपल्स पार्टी का नज़रिया उसी तरह मौजूद है, खड़ा है। और जिन इलेक्शंस के हवाले से जिस तरह आप बात कर रही हैं, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हमारे यहाँ पर इलेक्शन जो हैं जितने भी हुए हैं उसमें जो कठपुतलियाँ हैं और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है और कुछ ऐसे अदारे जो अपनी हदूद से बाहर तजावुज़ कर जाते हैं, उनकी इंजीनियर होने की वजह से हमें काफ़ी जो है ना नुकसान पहुँचाया जाता है। लेकिन हमारे अभी भी जोश और वलवले जो हैं वो हमारे चेयरमैन के साथ होते हैं। मार्जिन अगर हो तो शायद 20,000, 30,000, 40,000, 60,000, लेकिन ये तो बड़ा कम वोट है पीपल्स पार्टी का। यहाँ जो इंजीनियर भी किया जाए तो कितना किया जाएगा? और बहुत स्पेस गिवन कर दी है पीपल्स पार्टी ने बाकी जमातों के लिए। अब तो मतलब लोग पूछते हैं कि जी सिंध में जो बनाया है पंजाब ऐसे तो नहीं बना देंगे, लोग ये सवाल पूछते हैं। देखिए इसमें हमने कोई स्पेस छोड़ी नहीं है। हमारे साथ जो 10 साल पहले शहीद बीबी की जो शहादत जो थी, एक वो सिर्फ कौमी लीडर नहीं थी, कालमी लीडर थी। और जब एक इतने बड़ी लीडर जो हमें छोड़ के चली गई, उनका जो वैक्यूम है, उनकी स्पेस जो है उसको फिलअप करने में चीज़ों को टाइम लगता है। और चेयरमैन ने जिस तरह एक सारी मूव उन्होंने की है और इश्यूज़ पे बात की है, मेरा ख्याल है कि अनकरीब आने वाला जो मुस्तकबिल है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। PMLN वालों की तरफ जाते हैं। 8 महीने हो गए माशाल्लाह तब्दीली को आए हुए, कैसे जा रही पंजाब गवर्नमेंट? जैसे आपके सामने है कि गरीब आदमी के लिए तो ये गवर्नमेंट जो है ना बहुत ही बुरी साबित हुई है। और जो हालात चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी महंगी, सुई गैस महंगी, पिछले टन्योर में अगर आप देखा जाए जिसका 1500 रुपये या बहुत ज़्यादा सर्दियों में बिल आता था, इस दफ़ा 20,000 25,000 रुपया गैस आती नहीं है और बिल जो है वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं। आवाम जो है वो पिस चुकी है और बहुत बुरी कंडीशन है। वो अपना PTI गवर्नमेंट से निजात के लिए दुआएं मांग रहे हैं। 8 माह में दुआएं मांग ली आप लोगों ने? अच्छा, ये क्या बात कर रहे हैं? 8 महीने में आपने लोगों को इस नहज पे ले आए, वो दुआएं मांग रहे हैं आपके जाने? वक्त करता है परवरिश बरसों हाथ से एकदम नहीं होते। तो जो परवरिश इन्होंने पिछले 40 साल इस मुल्क की, इस कौम की, इस पंजाब की है, उसका जारी बात सिला तो मिलना है। वो इसलिए मिलना है कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जो है वो ये लोग पीपल्स पार्टी भी और जो नून लीग है ये बाहर चले गए हैं, ऑन द ग्राउंड से ही बाहर चले गए हैं। कैसे? ऐसे बाहर चले गए हैं। बाहर मियां साहब बाहर आए कल भाई, नहीं वो क्या बात कर रहे हैं? सियासी तौर पे बाहर कहाँ? बिल्कुल वो बड़ी सियासी हकीकत है। वो मेडिकल बुनियादों के ऊपर बाहर आए हैं। वो इंशाल्लाह नून लीग सियासी हकीकत नहीं, मैं नहीं समझता कि ठीक इसी दौर में, लेकिन अब नहीं है। अच्छा। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सियासी हकीकत है। इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, उस्मान बुज़दार इस पंजाब का वज़ीर आला है। और ये सबसे बड़ी हकीकत है कि जो लोग समझते थे कि हम पंजाब से नहीं हिल सकते, हमें यहाँ पे कोई हिला नहीं सकता, हम खंबा भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा, हम दरख्त भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा। आज वो लोग अपने बैक पर जाके बैठे हुए हैं, अपने ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं। और किसी ने कहा था कि इमरान खान को हम शेरवानी दे देंगे और जहाँ से वो गुजरेंगे तो हम उनको कह देंगे वज़ीर आज़म जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको बताया कि वज़ीर आज़म वहाँ बैठा है और आप लोग वहाँ बैठे हैं। अच्छा, तो हासिल क्या किया है इन 8 माह में आप लोगों ने? मतलब ये गैस की जो प्राइसेस हैं, बिजली की प्राइसेस हैं, ये जेन्युइन बात करें, आप लोगों के बिल बढ़े हैं? आप लोगों के बिल किधर रहते हैं आप लोग? प्लीज़ इधर शिफ्ट हो जाए जहाँ पे अगर आपके बिल नहीं बढ़े तो। मेरे PTI के भाई ने कुछ बातें की हैं। हमारा ये प्रोग्राम तकरीबन पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में देखा जा रहा होगा।
हर बंदे को पता है ये किस तरह गवर्नमेंट आई है और किस तरह इन्हें इक़्तिदार मिला है। चले इक़्तिदार मिल भी गया है तो जिस तरह की बातें पिछले 10-15 साल से हम लोग सुनते आए हैं, सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पे तब्दीली की बातें कर रहे थे, तब्दीली ज़रूर आई है लेकिन पॉजिटिव नहीं आई। अच्छा, हर बंदा जानता है इस वक्त पाकिस्तान में किस तरह के हालात हैं। एक 40 साल का मेरी बात पूरी करने, आप पहले बोले। जिस वक्त PMLN की गवर्नमेंट गई तो असद उमर साहब इनके जो वज़ीर ख़जाना है, फिनांस मिनिस्टर हैं, उन्होंने फ्लोर में सेनेट में खड़े होकर ये बात की है कि पिछली गवर्नमेंट 16 अरब डॉलर के ज़रिए मुबादला के ज़खायर स्टेट बैंक के पास छोड़ के गई है। 3 महीनों के अंदर 7 अरब डॉलर के सासे रह गए थे, बाकी वो किधर गए? ना कोई मैटर बनी, किसी किस्म का कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। उसके बावजूद इन्होंने फ़ॉरेन मुल्कों से भी, इन्होंने दुबई से, सऊदी अरब से अरबों रुपए के लोन लिए, उनका भी कोई पता नहीं है। इस वक्त जिस तरह की पोजीशन चल रही है, दिन ब दिन महंगाई हो रही है। तो PTI की गवर्नमेंट में मुझे खान साहब ने मायूस नहीं किया, हर उन लोगों को मायूस किया जो उससे पॉजिटिव तब्दीली एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा। बट हमें पता था कि ये बंदा सिर्फ बातों का है, ये कुछ नहीं कर सकता। अभी तो लेकिन 8 माह हुए हैं मारिया, मेरी बात सुने। 8 माह हुए हैं, थोड़ा सा तो टाइम दें। अच्छा, यहाँ से माल रोड से हम लोग एक गाड़ी में बंदा बैठा हुआ है, वो कहता है जी हमने गुजरांवाला जाना है, गुजरांवाला जाना है, गुजरांवाला सवारियाँ, वो गुजरांवाला की बिठा रहा है। ठीक है, अब जब क्या होगा, ड्राइवर क्या करता है, वो गुजरांवाला के बजाय वो कसूर की तरफ जाना शुरू कर, लोग तो बोलेंगे। अब वो ड्राइवर कहता है तुसी सब्र कर, आप सब्र कर जाएं। अच्छा। आप सब्र करें, मैं आपको गुजरांवाला लेके जाऊंगा। तो बेवकूफ लोग तो नहीं है, वो तो कहते हैं कि आप तो गुजरांवाला का कह के आप हमें कसूर लेके जा रहे हैं। हाँ। तो बात चल इनसे इस चीज की है। इनसे पूछते हैं। हाँ, ये सबसे पहले तो बात ये है कि एक 40 साल का गंद 8 महीने में साफ हो तो रहा है। और पहले इन्होंने बात की इलेक्शन इंजीनियर होता है, जो लोग वोटों से आते हैं ना, इनको पूछते कैसे, उनकी महातिर मोहम्मद भी इज्जत करता है, उनके क्राउन प्रिंस भी इज्जत करता है, वो मोदी की आंखों में आके डाल के भी बात करते हैं, वो LOC पे जो वायलेट करते हैं उनको भी गिराते हैं, और वो पाकिस्तान का इंटरेस्ट कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अच्छा। और दूसरी आपने महंगाई की बात की, इन्फ्लेशन तो एक देखिए इकोनॉमिक रियलिटी है, थोड़ी सी इन्फ्लेशन के बाद इंशाल्लाह खुशहाली आएगी पाकिस्तान में सुनने में आ रहा है। और कितना वक्त लगेगा? अभी तो असद उमर साहब ने कहा कि चीखें थोड़ी निकलेंगी और पूरी कौम की। जब आप बहुत ज़्यादा बीमारों के डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो थोड़े बहुत इंजेक्शन तो आपको लगते ही हैं। अच्छा, अगर 40 साल से आप एक किसी लाहौर में कोई भाई मुझे यहाँ पे दिल पे हाथ रख के बता दे कि उसके घर में पीने का साफ पानी 40 साल से ये भाई बताएंगे, कोई बता दे 40 साल में पानी की टूटी अगर आप लगा सके, पानी में नीड है, पानी नहीं आप मुहैया कर सके तो आप क्या बात करें? ये भाई बताएंगे, ये बताएंगे। मैं कहना चाह रहा था, पहले तो ये 8 माह वाली जो बात है, वो 8 माह वाली बात सीधी है। जब बच्चा 8th में होता है ना, तो माँ बाप को, रिश्तेदारों को पता चल जाता है कि वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, जो भी बनेगा पता चल जाता है, वो PhD बच्चा लायक है, बच्चे में करंट है। ये हुकूमत ऐसी नालायक है, ये कुछ भी नहीं करेगी, ये 8 से 1 पे आ जाएगी। ये पहले 40 साल की जो बातें करते हैं। मैं इन भाइयों से ये पूछना चाहूँगा, मुझे उन वजीरों के नाम बता दें जिनकी सारी सियासी स्ट्रगल जो PTI में, मुझे उन वजीरों के नाम बता दें। मैं गिनवा देता हूँ जो हमसे लिए गए हैं, इनसे लिए गए हैं, इम्पोर्ट किए गए हैं, काफ लीग से लिए गए हैं। आ जाएंगे दोबारा, रख लेंगे आप लोग। डेफिनेटली हम तो नहीं रखेंगे, नहीं ऐसे ही होगा ना, डेफिनेटली नहीं कल को इंशाल्लाह जब आपकी हालात बेहतर हो उधर आपके आ जाएंगे। जवाब दे दो उनकी बात। अच्छा चले जवाब दे। कि इन्होंने बात की कि कौन से ऐसे वजीर हैं, मैं आपको एग्जांपल्स दे कोट कर सकता हूँ। फारूक हबीब साहब, मियाँ फारूक हबीब साहब, जिन्होंने आबद शेर अली को इलेक्शन हराया, वो इंसाफ और फेडरेशन। भाई आटे के नमक में बराबर है ना, आटे में नमक के बराबर है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जरतार गुल साहिब है, जरतार गुल साहिब है, यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन है, इधर NCA से पढ़ी हैं, ISF की नुमाइंदा रही हैं। अच्छा, मुराद सही साहब हैं, ISF से गए हैं, नौजवान। ऐसे मैं आपको हजारों अपने बता सकता हूँ, इनके भी बता सकता हूँ, अपने की जो क्वालिफिकेशन है ना, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से गए हैं भाई, हमने आपसे ज्यादा अप्लाई किया अपनी हमारे पास देखिए। और उसके बाद आपके फैजुल हसन चौहान साहब का भी जिक्र कर लें, आपके वजीर आला पंजाब का भी जिक्र कर लें। जो तर्जुमान है, जो आपके बड़े होते दौरान है, ये कहाँ से आए? पंजाब या विफाक के हो, वो तो आपकी जमात से भी नहीं आए हुए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछली हुकूमत में थे, उससे पिछली हुकूमत में भी थे, माशाल्लाह से, अल्लाह के फजल से। इनकी हुकूमत में भी थे, इंशाल्लाह आपकी हुकूमत में भी होंगे, आपकी में भी है, वो हमेशा उनकी गुड्डी चढ़ी रहती है। तो फिर ऐसे यही तब्दीली है आप लोग। जब गवर्नमेंट को चलाना होता है तो जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो चाहिए होते हैं, लेकिन जो बात समझने की है वो ये है कि वो लोग बैठ से इलेक्ट हुए हैं।
वो पैट से इलेक्ट हुए हैं। अभी ये भाई कह रहे थे कि इमरान खान की गवर्नमेंट नालायक है। ये गवर्नमेंट इसलिए नालायक है क्योंकि ये मेरिट की बात करती है। इसने एहतसाब की बात की है। इसने नवाज शरीफ को वजीर आजम के ओहदे से उतार के जेल में बंद किया। क्योंकि पंजाब के वजीर आला के जो मेरिट के ऊपर आपने तैनाती की, उस पर मैं ताली बजा रही हूँ। उस्मान बुज़दार साहब, उनका मेरिट बता दें क्योंकि वो 2 महीने पहले PMLN में थे। जो टीम का कैप्टन होता है ना, हम लोग भी क्रिकेट खेलते हैं अक्सर। अच्छा। जो टीम का कैप्टन होता है ना, उसको पता होता है कि जो उसकी टीम के खिलाड़ी हैं किसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है, किसको कहाँ से बॉलिंग करवानी है, किसको कहाँ पे बैटिंग के लिए भेजना है। तो जो हमारे कायद बैठे हैं, जो हमारे लीडर हैं, जिनका नाम इमरान खान है, हमें उनके ऊपर पूरा यकीन है। वो उनके वसीम अकरम प्लस इंशाल्लाह साबित होंगे। अच्छा, इंशाल्लाह अभी होंगे इंशाल्लाह। देखिए अभी चीजें नहीं है। मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूँ। अभी इनके जो बैठे हुए पुराने लोग थे वो हुकूमत को नहीं चलने देना चाह रहे थी। आप तो उन्हें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन चीजें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगी। आप देखेंगे इंशाल्लाह यही वो पाकिस्तान है जहाँ पे जब हुकूमतें बदलती थी तो पहले 6 माह में अरबों रुपए की करप्शन हो जाती थी। खान साहब ने आते ही जो है वो जो स्वाब दीदी फंड से वजीरों के वो खत्म किए हैं। दोबारा देने पड़े हैं। आज नहीं, आज आप किसी भी वजीर को देखें, वो अकेला जा रहा होता अपनी गाड़ी के अंदर, कोई उसके साथ प्रोटोकॉल नहीं होता, कोई प्रोटोकॉल नहीं लगता, कोई पुलिस नहीं रोकती, कोई कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं इस चीज को, हमें अपने कायद पे यकीन है और हमारे कायद ने हमारे जितने भी मामले आते हैं असल में एक कुर्सी थी जिसमें एक ही खानदान बैठा था। पहले नवाज शरीफ साहब, फिर 3 दफा शहबाज शरीफ साहब आके बैठे। इनको हजम नहीं हो रहा और बहुत से लोग हजम नहीं हो रहा। ये हजम नहीं हो रहा कि पीटीआई के अंदर से कोई क्यों नहीं है जो वो पीटीआई पे लड़े, वो पल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़े। वो किसी को भी हजम नहीं होता। उससे पहले तो नवाज शरीफ साहब तरीके से इस्तेकलाल में थे। एक्सक्यूज मी, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट मैडम। वो क्या, मैंने आपको बात की, जो कैप्टन है वो बेहतर समझता है इस खिलाड़ी को कहाँ पे बैटिंग करवानी है। जवाब देना चाह रहा हूँ इनकी बात का। सबसे पहली बात ये मेरे भाई, 2014 में मियां नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने 42 अरब रुपए का सब्सिडी फंड खत्म किया 2013 में। मेरी बात, और जो मरकजी फेडरल मिनिस्टर हमारी हम कुर्बानी का पंजाब में है नहीं ना बेसिकली। चले जी, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नूनलीग कर रही है। बात सुने। अच्छा, बात आपकी नुमाइंदगी सर वो कर रहे हैं ऑलरेडी। वो एक ही बात है, हम घर की बात है सर, घर की बात है। नो, इट्स ओके, घर की बात है सर, इट्स ओके। वी नो के हम किसको रिप्रेजेंट कर। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंटरवेंशंस है वो तो हम आए रोज़ा की कहानी है, वो हम देखते रहते हैं। इलेक्शंस इंजीनियर्ड होते हैं। इस दफ़ा जो इलेक्शंस हुए हैं वो इंजीनियर्ड थे कुछ खास किस्म को, कुछ यूनिक स्टाइल से। सिंध में आपको पहले ज़्यादा अक्सरियत मिली तो वहाँ भूल गए इंजीनियर करना। नो, ज़्यादा मेहनत कर ली, फिर क्या हुआ? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे इस दफा जो इलेक्शंस हुए हैं वो प्री पोल्ड और पोस्ट पोल्ड रिगिंग की बात होती है, ठीक है। आपने इकोनॉमी की बात की पाकिस्तान का, आप देख सकते हैं कि आपने इन्फ्लेशन को रियलिटी कहा। मैं इन्फ्लेशन को एक बहुत कर्ज समझता हूँ इकोनॉमी के अंदर। आपका मुराद सईद साहब का आपने नाम लिया। मुराद सईद साहब कहते थे कि इधर आएंगे इमरान खान, इधर आएंगे अरबों डॉलर, इधर आएगी पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगी। क्या है? देखिए प्राइवेटाइजेशन, IMF के सोशलिस्ट होने के नाते अगर इन्फ्लेशन को कर समझ रहे हैं, देखें इकोनॉमिक्स में सबको इन्फ्लेशन पढ़ाई जाती है। एक इन्फ्लेशन आप उन कंडीशंस के बारे में शायद आपको पता नहीं होगा कि जो IMF ने पाकिस्तान के लिए लगवाए हैं 35 जो है पाकिस्तानी अवाम जो इस वक्त देख रही है वो चाह रही है कि हमें रिलीफ कैसे मिलेगा। पहले अरबों रुपए की करप्शन योमिया होती थी बकौल खान साहब, अब वो पैसा सेफ हो रहा है। तो फिर तो आपको इलाज की सहूलतें फ्री देनी चाहिए थी, मजीद बेहतरी जानी चाहिए थी। आपने पंजाब में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जितने भी हैं वहाँ पे MRI 3000 वाली 9000 पे कर दी है। महंगाई हर चीज़ डे बाई डे ऊपर जा रही है। खान साहब जो थे कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे कि अगर मुल्क के अंदर महंगाई हो, बुनियादी जरूरतें लोगों की पहुंच से दूर हो, तो इसका मतलब है आपका वज़ीर आज़म चोर है। आज आप एक्सेप्ट करें, आज आप एक्सेप्ट करें, आज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने बात की है करप्शन की। इमरान खान के आने से पहले किसी बंदे को ये नहीं पता था कि कौन करप्शन कर रहा है और किस तरह से कर रहा है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने आप का
एहतसाब, आप क्या कर रहे हैं? आप नौजवान लीडर हैं, अगर आप ही सही बात नहीं करेंगे और झूठ का साथ देंगे तो ये इस कौम की नाअहली हो जाएगी और ये इस कौम के साथ ज्यादती होगी। फैक्चुअली कौन सी गलत बात की इन्होंने? मैं बताता हूं। फैक्चुअली गलत बात कौन सी की है? क्या ये बात सच नहीं है? जी जी बिल्कुल। इन्होंने बात की है कि जी नवाज शरीफ साहब के टाइम पे हम रिलीफ दे रहे थे, इस तरह हॉस्पिटल्स चल रहे थे, पीटीआई की गवर्नमेंट आने के बाद इनको फ्री हॉस्पिटल्स चलाने चाहिए थे। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि इससे पहले तक, इस गवर्नमेंट के आने से पहले तक कोई भी सूबाई या नेशनल असेंबली का मेंबर जवाबदेह नहीं था आवाम के सामने कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। और लम्हा फिक्रिया, एक मिनट सर, आप मैं आईना हूँ, मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। इनका हल मियाँ नवाज शरीफ साहब ने नहीं निकालना था, इनका हल मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने नहीं निकालना था। अगर निकालना होता तो 40-45 साल की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा, आपके घर की लौंडी रही है ये गवर्नमेंट और आपने कुछ नहीं किया। मैं गुजारिश ये करता हूँ। बात ये है कि मेरा ख्याल है कि पीटीआई के दोस्त जो है उनको हिस्ट्री पढ़ने की दोबारा जरूरत है। मेरा ख्याल है कि जब से फेसबुक स्टार्ट हुई है उनकी हिस्ट्री सफ़े भी जो है ना वो तब से स्टार्ट हुए हैं। इसलिए पिछले जो 40-45 साल हैं जिसमें पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां जमहूरियत को मजबूत करने के, यहाँ पे सियासत को, सियासी कारकुनों को मजबूत करने के लिए जितनी कुर्बानियां मेरा नहीं ख्याल किसी और पॉलिटिकल पार्टी की हैं। अब दूसरा मुद्दा जो है, हम सब यहाँ पर नौजवान बैठे हैं, मेरा पीटीआई के दोस्तों से सवाल ये है कि जो दावे बुलंद किए जाते थे कि इंकलाब आएगा, नौजवान जो है वो मशाले लेके निकलेंगे और पाकिस्तान की तारीख बदल देंगे, हम लोग 60% है इस मुल्क का। यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन पे कितने के बैन उठाए गए हैं, यहाँ पर जो प्राइवेट माफी जो एजुकेशन पे है उसको कितना कंट्रोल में किया गया है, यहाँ पर जो बढ़ती हुई सरकारी इदारों में फीसें हैं उनको कितना कंट्रोल किया गया है, और जो बात होती थी कि हम यूनिफॉर्मिटी एजुकेशन में लेके आएंगे उसको इन्होंने कितना कंट्रोल किया है। अभी 8 माह है ना, थोड़ा सा तो वक्त दे दें। इंकलाब के दावे जो 3-4 साल के बाद सवाल पूछने वाले ना, आपके सवाल जेन्युइन है, लेकिन 8वें महीने आप 8 माह में नहीं, तब्दीली सरकार ने, ठीक है 8 माह हुए पीटीआई की गवर्नमेंट को, कौन सा ऐसा कोई कारनामा जिसको हम कह सके कि ये कारनामा पीटीआई की गवर्नमेंट ने किया है? कोई 8 माह में कोई एक झलक पीटीआई की तरफ से कुछ कारनामे बताना चाह रहा हूँ। पहले तो ये तब्दीली सरकार थी, अब ये तख्ती सरकार बन गई है। अच्छा। नेक्सॉन का जो ऑयल वाला वो भी क्रेडिट ले गए, हेल्थ कार्ड वाला क्रेडिट भी ले गए तख्ती लगा के, होता है ना सीपेक का क्रेडिट आप ले गए, भाषा डैम भी क्रेडिट ले गए। देखिए उसको एग्जीक्यूट मियां साहब ने किया था, जबरदस्त हो सकता है, फाइनली एग्जीक्यूट किया। मोटरवे, मुल्तान मोटरवे भी ले गए, कराची मोटरवे पे भी अपना लगा रहे तख्ती। जी अब तख्ती सरकार बन गए। और खान साहब ने 22 साल से लेकर और 8 माह में सिर्फ 2 काम किए हैं, आर्मी के साथ अच्छे तल्लुकात और आर्मी के साथ अच्छे तल्लुकात। इसके अलावा वो क्या है आपके सामने है। परवेज इलाही साहब, इनको बताता चलूं, चौधरी बरादरान की मियाँ साहब से मुलाकात हो गई है और ये तैयार रहे। कोई नया वसीम अकरम ढूंढ के लाएं, कोई इंपोर्ट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द नया झटका लगने लगा है। आप अपना बोरिया बिस्तर लपेटे। नहीं, ये जो आपके वजीर आला तब्दील होने वाले हैं, ऐसी चहमगोइयाँ हैं कि ये बस चहमगोइयाँ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह ताला वजीर आला उस्मान बुज़दार है, इनकी क़यादत में ही हम 5 साल पूरे करेंगे और पंजाब में तब्दीली लाएंगे। बड़ी ज़बरदस्त बहस चल रही है, बहुत गर्मा गर्म बहस चल रही है, लेकिन ब्रेक लेना ज़रूरी है। अभी आगे और बहुत से सवालात हैं और तहरीक इंसाफ वालों ने उनके जवाब देने हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।